जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के स्वरूप के सामने। और संगत जी और प्राची आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आदेश से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ और मैं पहले भी मेरा जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी एक बार बता देना चाहती हूँ कि इस साल के 2024 को 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं इंस्टाग्राम देख रही थी रात को, तभी गुरुजी का ऐसे ही पोस्ट आया और मैं तभी मन ही मन मान रही थी कि सभी कोई बोल रहे थे। एक दीदी थी मेरी, वो मुझे बोलती थी तुम्हारा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, इतना कुछ चल रहा है, कब से चल रहा है, फिर भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, तुम सुबह उठ के पहले जो तुम्हारा जिसको भी तुम मानती हो, इष्ट जो तुम्हारा है, वो भगवान का नाम लेके, फिर तुम्हारा जो गुरु है, गुरु का नाम लेके और अपने पापा और मम्मी का नाम लेके प्रणाम करो और फिर अपना डे स्टार्ट करो। तो संगत जी, मैं बचपन से ही महादेव की भक्त हूँ। तो मुझे तो पता ही था मेरा इष्ट तो मेरा महादेव ही है, लेकिन पापा मम्मी अभी नहीं है, मम्मी को भी याद करके मैं प्रणाम कर लूँगी। और गुरुजी की कृपा से पापा का सेहत और भी अच्छा रहे। पापा है लेकिन मेरा गुरु कोई नहीं था, तो मुझे लगा मैं गुरु किसको मानूँ। मुझे मतलब कोई ऐसा गुरु जी चाहिए था जो महादेव की हो। तो मुझे अचानक से रील्स देखते देखते, और तब मेरा पैर में ऑपरेशन भी हुआ था, सारा दिन बेड रेस्ट में मैं रहती थी, तो रात गए नींद नहीं आती थी। तब मैं बहुत ही परेशानी में गुज़र रही थी। तब परेशानी तो जब से मेरी शादी हुई है तब से लगी है। मेरा संसार एकदम बस नहीं पाया। मेरी एक बेटी है, मैं सिंगल मदर हूँ। फिर एक कोशिश की संसार को फिर से बच्ची के लिए जोड़ लूँ, ठीक ठाक रहूँ। शुरुआत भी की महादेव के आशीर्वाद से, लेकिन वही मेरा ससुराल वाला जो कोई भी है, सौतेली सास है, ननंद है, देवरानी लोग हैं, ये लोग बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि मेरा पति के नाम से ही पूरा का पूरा सब कुछ है, जायदाद जो भी है, घर वर सब कुछ है उनके नाम पे। तो उनको ऐसे ही ब्लैक मैजिक करके रखा है। तो गुरुजी का ऐसे ही मतलब रील्स आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब गुरुजी को देखते ही मुझे बहुत प्यारे लगे गुरुजी। फिर वहाँ पे था 555, 777 और 333 था। तो
बोला गया था, उस रील्स में लिखा था कि कोई भी आप नंबर चूज़ करो और देखो गुरुजी ने आपके लिए कमेंट में जाके क्या आशीर्वाद रखा है। तो मैं रात के वही कर रही थी, तो जो भी मैं चूज़ कर रही थी, चूज़ करके मैं देख रही थी, तो मुझे कहीं से दिल में लग रहा था, मतलब गुरुजी मेरे लिए ही वो है। तो मैंने उनको मानना शुरू कर दिया और उन दिन संडे था, तो तब से बस गुरुजी से जुड़ गई। कैसे जुड़ी, क्यों जुड़ी, क्या लगाव, अब भी वो जो मेरा 7 जुलाई 24 से जर्नी स्टार्ट हुआ, उस दिन से अब तक आज है 7 अक्टूबर। तो देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी 3 महीना होने को है मैं गुरुजी से ही जुड़ी हूँ। जो कुछ भी हो रहा है गुरुजी के नाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ और गुरुजी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं। रोज़ मैं टूटती हूँ और गुरुजी की मैसेज देखती हूँ, तो मैं फिर से मतलब ठीक है चलो देखते हैं। और आगे आगे ये नहीं बोल पाएंगे कि सब ठीक हो रहा है, मेरा शायद बहुत कर्म बुरा है। गुरुजी रोज़ ही मैसेज देता है कि बेटा मैं तेरे कर्म काट रही हूँ। तो ऐसा कुछ करके गुरुजी बहुत 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 मेहर किए मुझ पे। अभी मैं बहुत स्वस्थ हूँ, अभी मैं ड्यूटी ज्वाइन की हूँ और मैं फिर से सेल कर पा रही हूँ, मैं कॉस्मेटिक्स में हूँ। फिर मैं घर भी चला लेती हूँ, ठीक ठाक चल रहा है और मेरा सैलरी भी नहीं आया था अभी। कैसे मैं गुजारा की हूँ मुझे ही पता है, लेकिन मेरा बहुत सारा फ्रेंड पहले भी था, अब भी है, लेकिन पहले फ्रेंड इतना नहीं, मतलब इतना कुछ उन लोग में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद वही फ्रेंड बहुत काम आया, मेरा बहुत ही ज़्यादा काम आया। कैसे कैसे करके मुझे पता भी नहीं चला मेरा कैसे दिन का गुजारा हो गया। देखते देखते 10 अक्टूबर आएगा, मेरा सैलरी वाले डेट भी आ गया। मैं बहुत टूट गई थी, मुझे सैलरी नहीं अभी मिलेगा, अब मैं काम पे ज्वाइन करूँगी, फिर 1 महीना जाएगा, फिर मुझे सैलरी मिलेगा, अभी घर भी चलाना है। और संगत जी, मैं पापा के घर रहती हूँ, मेरा पापा का भी इतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कैसे चलेगा बहुत, लेकिन मैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दी थी। अभी गुरुजी ही देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह चल गया, मुझे एक बार भी पैसे की तंगी पता ही नहीं चला। कैसे कैसे गुजारा हो गया, क्या बोले, गुरुजी की कृपा से ठीक ही हो गया। गुरुजी मिल गए। मैं सत्संग, मुझे कलकत्ता में, मैं कलकत्ते की हूँ, मुझे बड़े मंदिर दिल्ली है, मुझे पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगी, बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। और मैं यहाँ पे गूगल में सर्च की, बहुत 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 करके मुझे गुरुजी का सत्संग में जाने का मौका भी मिल गया। मैं 3 महीने में 3 सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ गुरुजी की कृपा से, और इससे ज़्यादा मेहर क्या चाहिए। और वहाँ से गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप भी मिला। आज मेरा गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं, और क्या चाहिए मुझे। और गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरी बेटी के ऊपर, मेरे ऊपर गुरुजी का हाथ सदा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं अपनी सत्संग में आती हूँ, तो मैं जब ज्वाइन की हूँ, मेरा ड्यूटी ज्वाइन की थी, तो उस दिन थोड़ा अभी तो हर जगह मतलब आप ऑफिस जाओ, घर में रहो, कुछ भी करो, मतलब लोगों के अंदर इतना ईर्ष्या है ना, कोई किसी का हेल्प नहीं करता, लेकिन कैसे किसी का टांग खींच के नीचे गिराना है सबको बहुत अच्छी तरह आता है। तो मेरा ड्यूटी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका अभी तक, और मैं बहुत अच्छे से काम की उस दिन। कोई मुंह फुलाए बैठा था, फिर ज्वाइन कर गई, ऐसा कुछ होता है, ऐसा अंग संग, तो ठीक है चलो, लेकिन कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सका। और मेरा जो स्टोर का ओनर है, वो भैया भी बहुत मुझे प्यार करते हैं, भाभी बहुत प्यार करते हैं। उन लोग गाड़ी में आना जाना होता है उन लोग का, तो मुझे मना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, तो मैं रैपिडो से चली जाती थी, और वो भैया लोग मतलब मेरे घर के नज़दीक से होके गुज़रते थे। तो मैं और मेरी और एक
कलीग है, वो हम दोनों को भाभी बोलते हैं कि चलो हम लोग के साथ चलो। तो मुझे आने का, घर आने का भी बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। ये पहले भी था, लेकिन पहले वो लोग इतना केयर नहीं करते थे, अभी बहुत केयर करते हैं। और मेरा कंपनी जो है वो शायद अभी बंद होने वाला है। तो हाँ, ना चाहते हुए भी गुरुजी कितना कितना अच्छा मैसेज देते कि बहुत अच्छा मैसेज देते कि इतना चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तो फिर भी क्या है, तो इंसान ना, संगत जी, तो चिंता आ ही जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब क्या क्या बताएं, इतनी नालायक हूँ मैं। इतना कुछ होने के बाद भी चिंता मैं कर लेती हूँ, अपने आप को टॉर्चर करती हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि गुरुपा इतना अच्छा मैसेज देते हैं कि मत चिंता कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा जो कंपनी है वो शायद बंद हो जाएगा, प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। तो मुझे बहुत दिक्कत रहता है, लेकिन मेरा जो ओनर है वो भैया भाभी बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको कहीं और शिफ्ट कर दूँगी। तो ऐसा जो मुझे दिलासा देते हैं, तो लगता है कहीं से मेरा गुरुपा ही ऐसा कर रहा है कि 1 महीना भी तुमको घर में बैठना नहीं होगा। और मैं जब हेल्थ की इशू से घर में बैठी थी, लेकिन तब भी गुरुपा ने कोई भी मुझे झेलने नहीं दिया। बहुत अच्छी तरह मैं अपनी गुजारा कर चुकी। और इसीलिए बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है, लेकिन शुक्राना बहुत छोटा है। गुरुपा जैसे जैसे हाथ पकड़े हम लोग का, जितना मेहर है, बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी एक शुक्राना के लिए ब्लैक मैजिक है या क्या है, ब्लैक मैजिक तो है ही है। और इतना आज नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ कितना गुरुपा का मैसेज आ रहा है। डांट भी पड़ रहा है, डांट वाला भी मैसेज मुझे बहुत आया। तो अभी अभी मैं, संगत जी, अपने आप को ठान लेना है कि मुझे शुक्राना करना ही है। शुक्राना का असर मुझे पता चला, मैं दिन ब दिन मतलब जकड़ती जा रही थी नेगेटिविटी में। अभी मैं आके मुझे अपने आप से लड़ झगड़ के मुझे शुक्राना आज करना है, मतलब करना है, मैं कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ गया मेरे में, बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी बेटी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरी बच्चे पे 3 दिन भारी है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मैं ज़्यादा डर रही थी, गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, बेटी को भी बोल दी थी गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना। तो मेरी बेटी पढ़ने गई थी, वहाँ से उसका बुआ का घर था, तो वो अपनी बुआ के घर जा रही थी। तब भी दो दो बर्ड्स था, दो बर्ड्स इलेक्ट्रिक तार में बैठा था। कुछ भी हुआ, वो झटका लगा तो उसके सामने ही दो जो बर्ड्स है वो गिर के मर गया। तो वो आके मुझे बोली ऐसा। और जहाँ से मेरी बेटी रास्ते में आ रही थी, उस दिन बहुत बारिश हुआ था, रास्ता थोड़ा ख़राब था, रात भी बहुत गए हो गया था। और अभी जो मतलब हाल चल रहा है कलकत्ता का, सारा देश को पता है क्या चल रहा है। तो मेरा एकदम से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं तब भी एक स्क्रैच लेके चल रही हूँ, जैसे तैसे काम ज्वाइन की हूँ। क्योंकि मेरा तनख्वाह नहीं आएगा, काम ज़्यादा नहीं रहेगा, मैं ज़्यादा छुट्टी पे रहूँगी तो कोई और आ जाएगा, इसी वजह से। तो मैं बेटी को बोल रही थी कहाँ, तो बेटी बोल रही कि मुझे थोड़ा लेट होगा, गाड़ी घुमा दिया, वहाँ रास्ते में बहुत पानी जम गया इसलिए। तो बेटी जब घूम घूम के आई तो गाड़ी जो था, ऑटो बहुत तेज़ चल रहा था, बहुत बुरी तरह जा रहा था। तो बेटी थोड़ी डर गई थी। और उसी दिन ही वो पंछी का भी वैसा हुआ था, वो उससे भी डरी थी थोड़ा। और उसने तभी फर्स्ट टाइम मन ही मन बोले कि गुरुजी आप तो मेरी मम्मी को इतना दर्शन देते हो, मम्मी को तो इतना मम्मी इतना बोलती है आपके बारे में, कभी मुझे तो दर्शन नहीं दिया। तभी उसको पास में एक
कार्ड गया, उसमें जय गुरु जी लिखा था, तो वो बहुत खुश हो गई। फिर आके वो मुझे शेयर की, तो मैं बेटी को बोली चलो तुम्हारा भी ये सत्संग बन गया। और वो जो पंछी मर गया मर गया था उस दिन, तो मुझे लगा कि गुरुपा मेरी बेटी का ही कोई कष्ट काटे होंगे। तो गुरुपा, आप बोलते हो ना कि मैं 3 दफ़ा माफ़ कर देता हूँ, फिर महाकाल के रूप में माफ़ नहीं करता हूँ, तो और कितना कितना मासूम लोग का जो ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, वो सुधरते नहीं हैं। मेरा 20 साल ख़राब कर चुके हैं, आधा ज़िंदगी निकल गया, फिर भी मेरा अंकल जी का कोई भी सुधार नहीं है। गुरुपा को इसलिए वो मेरा एक ही विनती है, गुरुपा तो बोलते हैं कि मांगो नहीं मानो, कि मेरा बेटी ठीक से बड़ी हो और मैं काम कर पाऊँ जब तक वो नहीं खड़ी हो। तो अभी गुरुपा का ही आसरा है, और गुरुपा को सभी मानते हैं, मेरे घर में सभी मानते हैं। ऐसे ऐसे ना कोई कोई किसी को नहीं मानता, बहुत बहुत रोक टोक, मतलब एक मेरी एक फ्रेंड भी है, कौन गुरु है क्या है, फंसोगी तुम एक दिन, ये सब वो सब, लेकिन लास्ट में वो भी मानी। गुरुपा तो गुरुपा ही है, महाशिव है वो। और इसके साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देके अपनी नए सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। तो मैं फिर से एक बार गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं मेरा एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, मेरा गुरु परिवार के साथ और प्राची आंटी की चैनल पे। और मैं अभी अपना गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं पहले बता चुकी हूँ मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी हूँ। तो गुरुपा का कृपा ऐसे ही मेरे परिवार पे अभी है, बहुत ही कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पे, और सदा ये कृपा बनी रहे, इतनी ही आस है गुरुपा से। मेरा एक छोटा सा शुक्राना है गुरुपा के लिए। गुरुपा का एक दिन मैसेज आया कि बेटी मैं तेरे घर चाय पीने आ रही हूँ, मुझे चाय पे नहीं बुलाएगी। तो तभी मैं उसी शाम को मैं अपना एक फ्रेंड आई थी, उसके साथ मैं थोड़ा बाहर गई थी, शिव मंदिर में ही गई थी। तो शिव मंदिर दर्शन के बाद जब मैं वहाँ गली से निकल रही थी, तब एक बूढ़ा बाबा बैठा था उधर, ऐसे मुझसे हाथ फेर के उन्होंने बोला कि हाँ चाय पीना है। तो मेरे पास कुछ छुट्टा पैसा था हाथ में ही, वो मैं दे दी। फिर थोड़ा आगे जाके जब भी 4 कदम में आगे चली, तब जाके मुझे वो मैसेज का बारे में याद आया। और फिर मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे बोली। और जब सामने ही गई, रोड में एक गाड़ी भी खड़ी थी, वो गाड़ी का नंबर भी 77 था। तो शुक्राना गुरु जी, पता नहीं आप किस रूप में आए थे। तो मैं मेरी फ्रेंड को, और मेरी बेटी थी साथ में, मैं मेरी फ्रेंड को बोली टाइम कितना हुआ देखो ना, तो तब भी 7 बजा था। और फिर ऑटो में बैठी, वही मन में चल रहा था कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब जो मेरे साथ तब हुआ था, मैं तब नई नई जुड़ी थी, मैं सारा कुछ जोड़ रही थी। मतलब 7 नंबर देखना, 7 नंबर का ब्लेसिंग, तब घड़ी में 7 बजा हुआ था।
और ऐसे ही वो बाबा ने चाय के लिए ही मांगा, ऐसे कोई खाने के लिए मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, हाथ ही फेर देता है, लेकिन वो चाय ही मुँह से बोले। तो ये सब मैं जुड़ रही थी। तब जाके ऑटो भाड़ा देना था, तब जाके फिर मेरे पास और छुट्टा नहीं था। तब मेरी फ्रेंड छुट्टा दे रही थी, तब जाके मुझे याद आया मेरा हाथ में जो छुट्टा था। तो मेरी फ्रेंड ने वो हिसाब जोड़ के बोली, तुम्हारे हाथ में तो 7 रुपया होगा। तो 7 रुपया था ना, तो मैं तब मेरी फ्रेंड को, तब वो भी मुझे मतलब मेल खा गया, क्योंकि मेरे हाथ में जो छुट्टा पैसा था बस से उतरते वो भी 7 रुपये ही था। तो मेरा वो 7 नंबर का ब्लेसिंग था गुरु पाक की ओर से। और जय गुरु जी, पता नहीं आप किस रूप में आए थे, मैं नई नई जुड़ी थी, अभी भी बहुत भूल चूक हो रहा है, अभी भी बहुत परेशानी में हूँ, परेशानी से जा रही हूँ। और फिर भी आप मैसेज देते रहते हो बहुत अच्छे अच्छे, तो उसी पर ही भरोसा है। जब तक सांस है तब तक आस आपसे ही जुड़ी है। और हमेशा 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 अपना बेटी को संभाल के रखिएगा गुरुपा, कोई नहीं है। और अभी बहुत ही क्रुशियल टाइम चल रहा है मेरे। और गुरुपा, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बेटी के ऊपर हमेशा, मेरे पूरा परिवार पे हमेशा अपना कृपा दृष्टि रखना गुरुपा। और संगत जी, फर्स्ट दिन से लेके आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैं गुरुपा का सत्संग सुनूं और उसमें एक भी टुकड़ा ब्लैक मैजिक का ना हो। तो मुझे पता है क्या होता है, क्यों मैं भुगत चुकी हूँ, भुगती हूँ। और पहले भी गुरुपा बचा चुके हैं, अभी तो सब पानी की तरह साफ है। और गुरुपा आगे भी बचा रहे हैं, लेकिन उन लोग को इतना लालच है, इतना सब कुछ है, वो लोग कभी रुकते ही नहीं गुरुपा। और मैं आप ऐसा मुझे ब्लेस कर दीजिए गुरुपा कि मैं अपना कर्म चंगी रख सकूं, क्योंकि आप बोलते हो गुरुपा कि आप 90% काटते हो और 10% हमको भुगतने देते हो। तो गुरुपा, ये 10% भी सहा नहीं जाता, तो आप 90% लेते हो। हम आगे का, आपसे जुड़ने के बाद आगे का जो जर्नी है, अगर वो चंगी रखेंगे तो आपको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो मेरा और सारी संगत लोग का, अब बच्चे का भी ये ड्यूटी है कि पापा का ख्याल रखें। तो मैं जब सोची थी मैं सत्संग करने बैठूंगी, मुझे पता नहीं था ये मैं क्यों बोली, ये मुझे बोलना मैं सोची भी नहीं थी। शायद गुरुपा का यही आदेश था, इसीलिए मेरे मुंह से बुलवाया गुरुपा ने। तो आगे से ख्याल रखेंगे गुरुपा, आप भी कभी हाथ मत छोड़िएगा। और हम लोग वैसा कोई सिचुएशन में ना पड़े, और अगर पड़े भी आपके आपके हाथ पकड़ के निकल आए, ऐसा ही कुछ कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि अभी ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। तो कहीं फंसे नहीं गुरुपा, ऐसे कभी मन में लालच ना हो, ऐसे कभी दुविधा ना आए, ऐसे कभी गलत का साथ ना दे दे जैसे गुरुपा को कष्ट पहुंचाए हम लोग। तो इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग को विराम देके मेरा नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं एक बार और मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके आदेश से शेयर करना चाहती हूँ, और मेरी प्यारी प्राची आंटी के चैनल में।
और मैं सत्संग जी, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी और प्राची आंटी मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं कॉस्मेटिक्स में काम करती हूँ। तो मैं अब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं लीव में थी। तब मैं जब से जॉइन की हूँ तब से गुरु पाक का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और तब मैं जब स्टोर में गई तब अचानक से एक आई शेडो का पैलेट है, उसमें इतना दिन नहीं दिखा मुझे और शायद दिखा भी होगा, लेकिन मैं शायद नज़रअंदाज कर गई, क्योंकि जब से गुरुपाद से जुड़ी हूँ तभी ये सारे चीज़ का जो महत्व है वो मुझे समझ में आया है। तो फिर मेरा स्टोर में एक आई शेडो का पैलेट था। उसका जो कवर था वो बटरफ्लाई का था। तो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब लगा कि हाँ, गुरुपा तो मेरे स्टोर में भी है। फिर वो काउंटर थोड़ा चेंज हुआ था तो मुझे लगा क्या हुआ गुरुपा, तो ये आई शेडो का पैलेट तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। संगत जी, हम लोग क्या गुरुपा से बच्चे जैसा ही हो जाते हैं ना। तो मैं अचानक से देखी पॉन्ड्स का जो पाउडर है मैजिक वाला, वहाँ पे भी एक बटरफ्लाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नहीं, चलो गुरुपा मेरे साथ ही है। और ऐसे करके गुरुपा से मेरी जो जर्नी है तो चलती गई। फिर गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि श्राद्ध के दिनों ये सब करना है। तो मैं भी श्राद्ध के दिनों में जो भी कोई मुझे मतलब गरीब या लाचार दिखा तो मैं उनको खाने की कोई चीज़ था जो मैं दी हूँ। और गुरुपा ने बोला था कि नवरात्रि में कोई अगर बच्चा हो, बच्चा लड़की को एक लाल रंग का कपड़ा देना है। तो संगत जी, मेरा जॉब नहीं था 2 महीने तक, तो मुझे कुछ सैलरी का प्रॉब्लम भी था। इसीलिए, और बेटी को एक ज़िद था, इसीलिए मैं कुछ भी इस टाइम, हाँ, मतलब दुर्गा पूजा में, कल आप लोग को पता ही होगा कलकत्ता में दुर्गा पूजा कितना बड़ा फेस्टिव होता है। तो यही एक पूजा है जहाँ हम लोग खरीदारी करते हैं, बहुत मौज करते हैं नवरात्रि में। तो मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदा था और बेटी का एक ज़िद था फ़ोन लेने का, वो भी एक सत्संग बन गया। गुरुपा उसका बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और पता नहीं, मैं अपने कर्म काट रही हूँ, गुरुपा उसके साथ ऐसे ही सदा रहे। वो मुझे बोलती भी रही थी, गुरुपा मेरे से बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरा ज़्यादा सुन लेते हैं। तो ठीक है, वो भी गुरुपा की बेटी है। और फिर मैं जब मुझे ये मैसेज मिला कि कोई लड़की को मुझे एक लाल कपड़ा देना है, तो हम लोग के यहाँ एक बच्ची रहती है रास्ते में। तो मेरा बेटी का जो भी कपड़ा होता था कुछ भी, तो मैं उसे दे देती थी। तो और पूजा टाइम मैं उसको कुछ पैसे हाथ में दे देती थी। तो मैं उसके लिए एक ही शॉपिंग की, उसके लिए ही शॉपिंग की थी। एक रेड कलर का फ्रॉक लाके उसको दी थी मैं। और साथ में मिठाई के लिए कुछ पैसे भी दी थी। घर आके वो लेके गई है, मैं उसे बुलाई। और उसी दिन पता नहीं मुझे और हम लोग संगत जी, कुछ भी होता है ना अटैचमेंट, तो लगता है गुरुपा का यही संदेश होगा। तो वो लड़की जब आई मेरे घर तो वो येलो येलो एक कपड़ा पहनी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि गुरुपा, और मुझे मैसेज भी मिला था कि येलो चोले में आएंगे। तो पता नहीं कनेक्शन क्या था, वो आई और आके लेके थैंक यू बोल के चली गई। जब चली गई तो मैं घर में बैठी ही थी, मैं उसके थोड़ा पीछे जाती थी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं नहीं जा पाई, मैं घर में ही बैठी थी। और जब वो येलो कलर की कपड़े में आई थी और चली गई, तब ना मुझे वो मैसेज याद आया तुरंत कि गुरुपा ने बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगी और तेरे सारे दुख लेके चली जाऊँगी, और पीछे मुड़ के मत देखना।
तो मुझे ये मैसेज थॉट अचानक से मेरे मन में आया, कनेक्शन क्या था पता नहीं, जैसे जय गुरु जी। फिर फिर क्या हुआ, फिर मैं जैसे काम पे चली गई। लेकिन एक होता ही है संगत जी, जैसे कि मतलब हम लोग कुछ भी करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं से तो अच्छा काम करो उसका भरपाई हो ही जाता है। तो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो उसने अचानक कॉल किया कि क्या हुआ तुम्हारा, मार्केटिंग खरीदारी कहाँ तक हुआ, ऐसा कुछ। फिर मैं बोली नहीं इस साल तो मुझे कुछ भी नहीं लेना ये वो। तो वो अचानक से बोली कि तुम्हारे बेटी का कपड़े का साइज क्या है। तो मुझे पता लग गया तो वो कुछ भेजने वाली है या कुछ और। तो मैं उसे टाल गई बात को। ऐसे नहीं, हम लोग खरीदारी नहीं कर रहे इस बार, उसको फ़ोन लेना है इसलिए पैसे जोड़े, तुम ऐसा मत करो। तो वो और बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाई। फिर वो क्या की, उसके पास मेरा बेटी का नंबर था, वो मेरी बेटी को फ़ोन लगाई और वो तो बच्ची है, हर कुछ बोल दी कि मेरा ये साइज़ है, मुझे वो पसंद है, ये कलर पसंद है, जो भी उसका क्राइटेरिया था सारा सारा उसको बोल गई। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है मतलब ऐसे उससे बात की जैसे कि तुम्हारा पसंद क्या है मुझे जानना है, ऐसे कुछ। फिर जाके मेरी जो फ्रेंड ऑनलाइन में ऑर्डर कर दी सब कुछ और रैपिडो से वो मेरे घर भेज दी। फिर बेटी ने अचानक से मुझे फ़ोन किया कि देखो मौसी ने क्या क्या भेजा है। मैंने मौसी ने क्या भेजा है, मौसी सुबह ही मुझे फ़ोन करके बात कर रहा था, मैं उसको टाल गई थी बात, तुम क्यों बोली उसको। बोले मुझे मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा था मौसी, मुझे पता नहीं था वो ऐसे भेज देगी। तो मम्मी पता है मुझे 5 कपड़ा एकदम सेट वाला दिया। और वो मेरी फ्रेंड मुझे भी एक कुर्ती और लेगिंग्स दी। तो देखिए देखिए संगत जी, गुरुजी का क्या है, गुरुजी मतलब गुरुजी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़े। हाँ, जैसे पैसे जोड़ रहे थे लेकिन मन में हाँ थोड़ा खोट था, लेकिन मतलब इस साल कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है चलो अगला साल देख लेंगे। लेकिन गुरुजी का तो क्या ही बोले, खाली नहीं किए। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा ऐसे ही साथ छोटे छोटे खुशी में, बड़े बड़े दुख में ऐसे ही साथ रहना। आपके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरा मुझ पर, मेरे बेटी पर, मेरे पापा पर, मेरे भाई पे अपना आशीर्वाद सदैव बना के रखना। और गुरुजी बोलते हैं ना, सब संगत लोग बोलते हैं कि गुरुजी से हम लोग कब से जुड़े हमको नहीं पता। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि गुरुजी से मिले, गुरुजी सामने आए ये तारीख को, लेकिन जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तब पता चलता है। तो संगत जी, गुरुपाद से तो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है हम लोग का। और गुरुपा ऐसे ही सब पर, मेरे सारे प्यारे गुरु परिवार पे, प्राची आंटी पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे गुरुपा सदा ही अपना कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखे। और भी सारे सत्संग हैं, गुरुपा का आदेश हो रहा है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और आगे का सत्संग मैं फिर से शेयर करूँगी। तो शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ मैं कैसे गुरुपा से जुड़ी हूँ। अभी तो जितना दिन बढ़ रहा है तब मुझे लग रहा है कि बचपन का भी बहुत कुछ, जब टीनेज थी तब का बहुत कुछ याद आ रहा है। अभी जब सत्संग सुनती हूँ तो वैसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तब मैं मुझे भी किसी तरह बचाया गया, कैसे क्या चला। तो मुझे तो अभी गुरुपा का भी यही मैसेज आता जाता रहता है कि तेरा मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। तो मुझे भी अभी यही महसूस होता है। तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे
ऑपरेशन के कारण मैं लीव में थी, मेडिकल लीव में, लेकिन मैं काम पे जॉइन नहीं कर पा रही थी। मैं सिंगल मदर हूँ, तो मैं जहाँ कॉस्मेटिक्स में काम करती हूँ तो वहाँ नो वर्क नो पे था। तो मुझे घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन क्या बताएं संगत जी, मुझे कभी भी कुछ भी परेशानी नहीं हुई। मेरा फ्रेंड लोग जो भी था, सब ने आके इतना इतना हेल्प की, इतना हेल्प की कि जैसे मैं जब काम पे जाती थी तब सैलरी आने से जैसे रहती थी, तब से मैं वैसे ही रहने लगी थी। मुझे गुरुपा ने कभी भी मेरा अ, जो पैसे का तंगी है इसके लिए कुछ भी काम नहीं मेरा रुका। गुरुपा क्या, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा हमेशा से कि गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, और तब से मुझे कुछ भी फिनेंशियली थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से मेरा काम ठीक बन जाता था। फिर मैं जब रिजॉइन करने वाली थी मेरे ही कंपनी में, मुझे जहाँ मैं मेरा ऑफिस था, लेकिन वहाँ मेरी जगह, मेरी प्लेसमेंट में किसी और लड़की को दिया गया था, और बोला भी गया था कि जब मैं रिजॉइन करूँगी तब तक ही वो है। लेकिन वो लड़की थोड़ा छोड़ने नहीं मांग रही थी, और मैं मॉल्स में भी अभी काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे स्टैंडिंग ड्यूटी होती है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गया था। तो मैं गुरुपा से अरदस लगाई थी कि मुझे वहीं ज्वाइन करना है गुरुपा। तो गुरुपा ने वैसे ही मुझे ज्वाइन करवा दिया। मैं पहले सत्संग में भी ये बता चुकी हूँ कि मुझे फर्स्ट सत्संग का न्योता मिला था 17 अगस्त को। तो मैं अगस्त में ही ज्वाइन की हूँ। तो मेरा ज्वाइनिंग डेट भी था 21 अगस्त से। मैं अच्छे से सत्संग भी जा पाई थी, और राखी जो था, राखी में भी मैं बहुत अच्छी तरह राखी में भाई को जो भी होता है घर में कुछ फंक्शन सा, मैं वो अटेंड कर पाई थी। और राखी में मैं थोड़ा खरीदारी करने बाहर गई थी मेरी बेटी के साथ, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाला था। तो मेरे घर में छोटा सा कान्हा जी है मेरा, तो उसका ये वो खरीदारी की, लेकिन एकदम से पैसे की कमी कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अचानक से और एक शुक्राना याद आ गया बोलते बोलते। तो मैं जीपे कर रही थी, पर्स में थोड़ा बहुत पैसा था वो भी दी थी, लेकिन मुझे कहाँ कहीं से ना टेलीपैथी बोलिए बा कुछ और, मुझे कहीं से मन में जोर था। मैं अभी पैसा का थोड़ा तंगी चल रहा है, लेकिन मेरा काम कुछ नहीं रुकेगा, मैं जैसे करती थी। अगर मेरा जॉब रहने के लिए जैसे मैं करूँगी मेरा जन्माष्टमी, तो मैं वैसे ही मुझे करना था। तो मैं वैसे ही की, एकदम से ना सोची कि पैसा कितना है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन घर आके सब कुछ करके फिर अचानक से मैं जीपे चेक की थी, पैसा ठीक ठाक ही था। तो गुरुपा, मैं हिसाब भी नहीं करती थी, हिसाब छोड़ दी थी। जैसे गुरुपा बोलते हैं ना, जैसे कि सत्संग में जाओ तो जूता के साथ अपना दिमाग छोड़ के आओ, तो वैसे मैं दिमाग ज़्यादा नहीं लगाई। और देखिए जो सफिशिएंट मनी मेरे पास था, एक एक ये सत्संग है। और फिर मैं जब ज्वाइन की हूँ, इसीलिए मैं मेरे गुरुजी को बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा सदा मेरे साथ ऐसे ही रखना, सदा मेरे साथ ऐसे अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरुपा, प्लीज़। बहुत ज़रूरत है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा मेरा और मेरी बेटी पे सदा अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरुपा, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी भूल चूक करूँ। मैं बहुत भूल चूक करती भी हूँ पता है, लेकिन अब हाथ पकड़ के सब करवा लेना, आपको सब कुछ सौंप चुके हैं गुरुपा, प्लीज़। और एक सत्संग है, मैं जब ज्वाइन करने वाली थी तो मेरा डॉक्यूमेंट्स लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो लेके बहुत दिक्कत चल रहा था। तो मैं सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दी, और विद इन
10 मिनट्स में एक वो जो प्रॉब्लम चल रहा था सॉल्व भी हो गया और एकदम से सब कुछ सही हो गया। मैं 21st से जॉइन की और 21st अगस्त जॉइन की थी। अभी अक्टूबर है। चल रहा है, काम चल रहा है। काम में थोड़ा दिक्कत है लेकिन गुरुपा टेलीपैथी से कुछ मैसेज दिए हैं, अभी उन पे ही छोड़ा है, वो सच ही हो जाए। और गुरुपा बोलते हैं ना कि पत्थर की लकीर है, तो ये जो मैसेज आ रहा है तो बहुत बहुत अच्छा मैसेज आते हैं। और वो मैसेज ना तो सिर्फ आते हैं, मैं कभी सत्संग सुनती हूँ तो वही मैसेज को लेके ही सब संगत लोग बोलते हैं। तो मुझे कहीं ये लगता है कि जैसे गुरुपाद दिखा भी रहा है और सुना भी रहा है कि ये मैसेज शायद मेरे लिए ही है, शायद क्या मेरे लिए ही है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा और सभी संगत को, मेरा जो संगत परिवार है सभी संगत को आप ऐसे ही कृपा बरसाइए गुरुपा। मैं जब भी काम पे जाती हूँ और एक सत्संग में पहला दिन जब काम पे गई, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मना किया गया था तो रैपिडो बुक की थी। जो रैपिडो मैंने बुक की थी तो सिग्नल पे जाके जब खड़ा हो गया, अचानक से एक बटरफ्लाई आया, मुझे छू के वो निकल गया। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा होता नहीं था, पहले इतना बटरफ्लाई नज़र में नहीं आता था। अभी सुबह सत्संग सुनती हूँ तो हम लोग के घर के करीब खिड़की से एक जगह दिखता है जहाँ थोड़ा बहुत पेड़ पौधा है, तो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिख ही जाता है। मुझे पहला बार बटरफ्लाई दिखा था छोटा सा येलो करके। मैं पहला जब सत्संग सुनती थी तब सुनी थी किसी सत्संग में कि गुरुपा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन उसमें गुरुपा को बहुत कष्ट होता है। तो मुझे नहीं चाहिए था बटरफ्लाई का दर्शन, लेकिन पता नहीं गुरुपा का क्या मर्जी, अभी बहुत सारे बटरफ्लाई का दर्शन होते हैं। मैं पहली बार येलो एक छोटा सा बटरफ्लाई देखी थी। जब देखी थी आंखों में देख के चली, एकदम से अचानक से चला गया था। मेरा तब मैं ठीक से पैर में स्टेप भी नहीं लेने पा रही थी, तब भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल के उसको ढूंढ रही थी कि कहाँ गया कहाँ गया। फिर देखी, फिर उसी दिन से स्टार्ट हुआ। अभी मुझे बहुत बटरफ्लाई दिख रहा है। थैंक शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं जब भी जाती हूँ काम पे तो 7777 5555 3333 का बहुत ब्लेसिंग मिलता है मुझे। तो मुझे आज ही पता चला एक सत्संग से कि जब भी मैं ऐसा कुछ या बटरफ्लाई हो या कुछ मतलब कबूतर हो या मुझे कहीं नंबर का ब्लेसिंग मिले तो तब जय गुरु जी तो मैं बोलती थी, लेकिन उसके साथ जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा भी बोलना है। तो मैं आज से वो स्टार्ट की हूँ। मैं नई संगत हूँ, भूल चूक कर रही हूँ, आस्ते आस्ते सीख रही हूँ और गुरुपा पे गुरुपा को अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ। गुरुपा ही करवा लेंगी। और मैं इसी के साथ साथ मैं अपनी आज के सत्संग को विराम देती हूँ और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा प्राची आंटी को भी बहुत 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 मेहर बरसाना, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म में ही, हाँ थोड़ा देर हुआ था तो वो बहुत अच्छी है और उनके प्लेटफॉर्म पे ही मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर हुआ था। अगर आपका आदेश होगा तो मेरा हर सत्संग ऐसे ही शेयर हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं पहले बताना भूल गई थी, तो मैं आखिर में अपना गुरुपा का जो महामंत्र है वो जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती, गुरुपा का जब आदेश होगा तब मैं अपने नाम बताऊँगी। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी और प्राची आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अभी घड़ी में 7:42 बजा है, आज सोमवार है। तो मैं जॉब करती हूँ, इसीलिए मुझे मेरा संध्या वाला शुक्राना नहीं कर सकती क्योंकि मेरा छुट्टी 9:30 बजे होता है। तो आज
मैं छुट्टी पे हूँ, इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा का आदेश है। तो संगत जी, मैं गुरुपा से 2024 7 जुलाई को मिली थी, और अब तब से लेके आप तक रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सत्संग छोटा बड़ा मेरे साथ हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गया है, और आगे भी गुरुपा अब संभाल के रखना मुझे। और गुरुपा, ऐसा लग रहा है कि इतना साल मैं आपके बिना कैसे गुजार दी, तो आपके ऊपर ही सब कुछ है। लेकिन हम लोग है तो इंसान ना गुरुपा, लेकिन कुछ भी शायद डाउट कर रहे थे। और ये भी मतलब जब से होश संभाले है तब से कुछ अच्छा नहीं गया मेरा, तो इसीलिए थोड़ा डरे डरे लग रहते हैं। आगे आप संभाल लेना बाबा। और गुरुपा का बहुत मेहर है, अभी तक बहुत मिरेकल मैं देख चुकी हूँ। और मेरा एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं मायके में रहती हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ। तो ये कलकत्ता का हम लोग का जो घर है वो बहुत ही पुराना है, 300 साल पुराना है ये घर। तो पापा का इतना मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था कि रिपेयर करे, तो यहीं कहीं से टूट टूट रहा था। तो एक दिन पापा का घर का कोना में एक अलमारी है, तो पापा उधर काम करते रहते, अलमारी से कुछ निकालना, कुछ देखना, कुछ भी काम करते रहते हैं, पेपर्स वगैरह निकालते रहते थे, ये सब। तो वहाँ का जो ऊपर का छत है, देख के आपको नहीं लगेगा कि कभी ये गिर सकता है। लेकिन एक दिन हम लोग खाना पीना कर लिए, फिर मैं पास वाले घर में रहती हूँ, पास वाले घर में मैं सोने आ गई, और मैं कान में हेडफोन लगा के गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। तो तभी कैसे मेरे बच्ची पास में सोई हुई थी, तब रात के 1:30 बज चुके थे, मतलब हम लोग सब खा पी के सो गए थे अपने बेड में। तो फिर अचानक से बहुत ज़ोर का एक गिरने का आवाज़ आए, तो मेरा दोनों कान में हेडफोन था, तो मुझे आवाज़ बहुत धीमी सी आई। तो मुझे फिर भी लगा क्या कुछ गिरा है, तो मेरी बेटी चौंक के उठ के बैठ गई। फिर हम लोग वो घर मतलब पास वाले पापा के घर में गए, दौड़ते दौड़ते डर गए थे बहुत, पता है घर का क्या हाल है। फिर देखे एकदम कोने में वो छत का एक पोर्शन था जो गिर गया। तो शुक्राना गुरुपा, अगर ये कभी जल्दी में गिरता, मतलब मानिए कि दिन में गिरता, या आ, हम लोग सोए नहीं होते, तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था। मतलब जो वो गिरा है एकदम से, उसमें चार चार एकदम टाइल्स था, मोटा मोटा बड़ा बड़ा टाइल्स था। अगर किसी का सर में गिरता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो शुक्राना गुरुपा, वो 1:30 बजे गिरा, किसी का कुछ भी आज नहीं आया। तो गुरुपा ऐसे ही मेरा और मेरा परिवार का रक्षा करना गुरुपा, कोई नहीं है, और सभी जिंदगी मेरा मजाक बना दिया है। और लोग ना अपना, आप बोलते हो ना चुगली नहीं करना है, लोग को चुगली करने में ही मजा आ रहा है सब कुछ। इसका घर नहीं बसा, ये वो सब आप बोलते हो, आप देखोगे ना, देख लेना बाबा। और एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं आपके सत्संग सुनती हूँ और वहाँ पे ब्लैक मैजिक का सत्संग नहीं हुआ हो। तो मुझे पता है, मैं पहले से ही मुझे पता है क्या हो रहा है। और आप मुझे सपने भी दिखा भी चुके हो, और आप ये भी मैसेज दिए हो बाबा कि आप देख लोगे, तो प्लीज़ देख लेना बाबा। सब कुछ आपके भरोसे है, सब कुछ आपके भरोसे है बाबा। प्लीज़ गुरुपा देख लेना गुरुपा। और और संगत जी, मैं अपनी नए सत्संग की तैयारी करूँगी, और मैं अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और प्राची आंटी, प्लीज़ मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर कर दीजिएगा। और गुरुपा, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे सारे गुरु परिवार को
प्राची आंटी को सब पे अपना महर बरसाना गुरु को सब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी जो आप हमारा सत्संग शेयर करेंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। और संगत जी, मेरा सत्संग ये है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मेरा छोटा सा सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कुछ भी हो तुम्हारे साथ मिरेकल, सत्संग शेयर करो। सिर्फ गुरु जी हमसे यही चाहते हैं, गुरु जी सिर्फ हमसे ये कहते हैं कि मंत्र जाप करो और सत्संग करो। आप पूजा पाठ करो चाहे ना करो, लेकिन मंत्र जाप और सत्संग शेयर ज़रूर करो। इसमें ही हमारे बहुत सारे जो 90% कष्ट है, पाप है, वो सब धुल जाते हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत। उन्होंने, मैं जब से उनसे जुड़ी हूँ, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मिरेकल करे हैं। और मैं इतनी मूर्ख बच्ची हूँ उनकी, मैं गुरु जी की ऐसी मूर्ख बच्ची हूँ। गुरु जी मुझसे कहते रहते हैं शुक्राना शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और एक ये बात है कि पता नहीं नेगेटिविटी के कारण मुझे में आलसपन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, या फिर कभी मेरे मोबाइल में नेट ही नहीं होता, ना ही रिचार्ज होता है, तो इस कारण मैं नहीं कर पाती। बाकी गलती मेरी ही है, गुरु जी की तो उसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते, गुरु जी तो भगवान है। तो जैसा भी है, गुरु जी मेरे साथ जो मिरेकल करते हैं, जो मुझे याद रहते हैं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गार्डन में रेन लिली जो होता है वाइट कलर का, उसका एक पौधा है। उसको 1.5 साल हो गए, पहले उसमें फूल आते थे, लेकिन 1.5 साल से उसमें फूल ही नहीं आ रहे थे। तो ऐसे ही जब दिवाली की सफाई कर रही थी, पुताइयाँ चल रही थी हमारे घर में, तो मैं गुरु जी से कहती जा रही थी, क्या गुरु जी इतने दिन हो गए, इसमें तो फूल ही नहीं आते, इतने साल हो गए, 1.5 साल से कम 6 महीने में या 5 महीने में या साल भर में एक बार तो फूल खिले, चाहे एक ही खिले। तो जैसे ही मैंने ये कहा, तो 1-2 दिन में मेरे उस रेन लिली में वाइट कलर के 5 फूल आए। संगत जी मैं तो हैरान रह गई। मैंने जब ये देखे कलियाँ आ रही है, तो मैंने वैसे ही मेरी बेटियों को बताया, तो वो भी बहुत खुश हुई। तो गुरु जी ये सब दिखाने के लिए, ये सब मिरेकल मुझे जताने के लिए शुक्रिया। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती कि ऐसा ही हो जाएगा। और तो अचानक ही 5 फूल एक साथ वाइट कलर के, मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। चाहे ये सत्संग कैसा भी है, मिरेकल हम छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन जो भी हो हमें शेयर करना चाहिए। इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आपका भी शुक्राना करती हूँ, आंटी जी आपका भी शुक्राना करती हूँ, जो आप सत्संग शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था कि अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करने के लिए, इसीलिए आज मैं अपना दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरे साथ रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं और गुरु जी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी 7 नंबर के रूप में, कभी डबल नंबर के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं। मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा ही मेरे साथ हैं और हमेशा ही अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं। गुरुजी ने हमेशा ही मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है और हमेशा ही जो भी मैं उनसे बोलती हूँ, उसे वो ज़रूर पूरा करते हैं। बस अब गुरुजी से एक यही अरदास है कि आप लोगों को जैसे बताया था कि मेरे पास एक मेरा पपी है, एक डॉगी है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो कुछ दिन से बीमार चल रहा है। बस गुरुजी से यही अरदास है और प्लीज़ आप लोगों से भी मेरी संगत जी आप लोगों से भी मेरी अरदास है कि आप सब
गुरुजी से अरदास करें कि मेरा वो पपी ठीक हो जाए। उसको जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, गुरुजी उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को जल्दी से जल्दी ठीक करें और वो बिल्कुल जैसे पहले कूदता था, घूमता था वैसे ही घूमे और बिल्कुल जल्दी से अच्छा हो जाए। और मुझे गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी गुरुजी से अरदास है। और जब मेरा बाबू बच्चा ठीक हो जाएगा, तो मैं अपना एक बड़ा सत्संग गुरुजी की संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और मुझे पता है कि मैंने अगर गुरुजी से अरदास की है, तो गुरुजी मेरी इस अरदास को ज़रूर पूरा करेंगे। और मुझे हमेशा पता है कि गुरुजी हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार के साथ रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ, सबके साथ रहते हैं। और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा ही मेरे परिवार पर बना रहेगा और बना बना रहता है। वो मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं गुरुजी का जो हमेशा ही शुक्राना करती हूँ, सुबह-शाम, उठते, बैठते, सोते, जागते, चौबीसों घंटे मैं गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ कि वो हमेशा ही मेरे परिवार के साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू प्राची आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं। और गुरुजी भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, जैसे वो सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को मैं समाप्त कर रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी फरीदाबाद से, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरे तीसरे दिन का सत्संग है। गुरुपा ने मुझे मैसेज में कहा था कि अपना 7 दिन का सत्संग शेयर कर, इसीलिए मैं अपना 7 दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरे दिन का सत्संग है, जो संगत परिवार के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे अलग-अलग रूपों में ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और जब सुबह जाती हूँ तो मुझे अलग-अलग रूपों में गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। आज मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और ट्रिपल नंबर और डबल नंबर के रूप में तो मुझे रोज़ ही गुरुपा के दर्शन होते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलवेज़ और शुक्राना गुरुजी, ये सब भी मुझे हमेशा दिखते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बस हर चीज़ के लिए गुरुपा आपका शुक्राना, जो आपने मुझे दिया उस चीज़ के लिए भी शुक्राना और जो आपने मुझे नहीं दिया उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने मुझे कोई चीज़ नहीं दी है, तो उसके पीछे मेरी कोई न कोई भलाई छुपी हुई है। आज भी मैं मंदिर के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर। वही मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, क्या आप लोगों से शेयर करना है। गुरुपा, आप अपने सभी संगत के साथ हमेशा रहते हैं, सभी की सब पर अपनी कृपा करते रहते हैं। मुझ पे और मेरे परिवार पे भी आपने अपनी खूब कृपा की है गुरुपा। आप प्राची आंटी पे भी इसी तरह खूब-खूब कृपा बरसाते रहें गुरुपा, क्योंकि वो भी हम सब लोगों के सत्संग शेयर करती हैं। और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, उन पे आप अपनी कृपा बरसाते रहें गुरुपा। और मैं तो ये बस यही चाहती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, सब पर अपनी कृपा बरसाइए मेरे गुरुपा। जो बेचारे बारिशों में भीगते हैं या जो बेचारे जानवर सड़कों पर पड़े रहते हैं, उन पे भी अपनी कृपा बरसाइए मेरे मालिक। सब पर अपनी कृपा रखिए,
कि किसी को, किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को किसी भी तरह का की कोई परेशानी ना हो। बस आपसे हाथ जोड़ के इतनी ही अरदास है गुरुपा। और एक अरदास जो मैं आपसे रोज़ करती हूँ, उसी अरदास को आज दोबारा मैं कह रही हूँ कि गुरुपा बस मेरा जो पपी है उसको प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उस पे अपनी कृपा कीजिए गुरुपा। आपसे हाथ जोड़ के अरदास है गुरुपा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरे आपसे एक ही अरदास है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका लख-लख शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुपा, आप मेरे परिवार पे इसी तरह अपनी कृपा बरसाते रहिए गुरुपा। लख-लख शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग का यहीं पर अंत करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और अंत करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।